ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। बहुत लोगों के कमेंट आए थे, भैया हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही दुख है, कैसे इस दुख को ख़त्म करें, कैसे अपने घर में खुशियाँ लाएं। बस आपको एक छोटा सा उपाय 6 दिन तक लगातार करना है। बहुत ही आसान सा छोटा सा है, पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन जब भी आप ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से याद दिला देता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम लाइक कर दो, आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक तरीके से इस तरीके से कोई सा भी जल का पात्र लेना, लोटा ले लेना, जो भी आपके घर में हो, जल का पात्र लेना। और इस जल के पात्र में आपको डालना है चावल के कुछ दाने। कितने दाने? 2 3 4 5 जितने दाने आप डाल सकते हैं डालिएगा। लेकिन चावल के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखा करिए, चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा चावल का दाना लेना है। बात आ रही समझ में? इस चावल के दाने को सबसे पहले इस कलश में जल भरना और उसके बाद यहाँ पे डाल देना 2 चावल के दाने, 3 4 5 जितने डालने हो डाल देना, ठीक। फिर सुनो, अब सुनना, थोड़ा सा क्रम समझना कि इस किस क्रम में इस चीज़ को करना है, ठीक। सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहा है आपको बेल का पेड़, उसी लोटे, जैसे ये लोटा है, आपने इसमें चावल का दाना डाला और आपने इसमें जल डाला, ठीक है। उसी लोटे से आपको यहाँ बेल की जड़ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको उस जल को थोड़ा सा डालना है, ठीक है। अब जो उस कलश में बचा हुआ जल है, उसी में से आपको ले जा कर के पीपल के पेड़ की जड़ में फिर से डालना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। अभी उस जल को पूरा ख़त्म नहीं करना, थोड़ा सा जल बेल की जड़ में डालना है, थोड़ा सा जल आपको पीपल की जड़ में डालना है। अब तीसरा काम ये समझना, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप आंवले की जड़ में डाल देंगे, या फिर अगर आंवला नहीं मिलता तो आप शमी के पेड़ पर चढ़ाएंगे उस जल को, बचे हुए जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए क्रम समझिएगा, सबसे पहला हमको बेल के पेड़ के जल में डालना है, दूसरा हमको पीपल के पेड़ की जड़ में डालना है, और तीसरा या तो आप आंवले के पेड़ में डाल दें या फिर आप शमी के पेड़ में उस जल को समर्पित कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही काम आपको करना है और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये कहेंगे भैया इसको हम कौन से दिन से शुरू करें, क्योंकि आपने बताया 6 दिन तक करना है। देखो, आप ये उपाय सोमवार के दिन से शुरू करना, ठीक है। कब से? सोमवार से शुरू करना, और लगातार इस उपाय को शनिवार तक करना। रविवार को मत करना, क्योंकि रविवार को पीपल के पेड़ में जल नहीं दिया जाता या फिर नहीं जाया जाता वहाँ पे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इतना ही करके अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारे के सारे दुख धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ ये उपाय आपको 6 दिन करना है, लेकिन विशेष ध्यान ये रखिएगा 6 दिन आपको ये उपाय लगातार करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया सुबह कर लें, शाम को कर लें। जो परफेक्ट टाइम है आपको जल समर्पित करने का वो सुबह का होता है। अब ऐसा नहीं कि 4 ही बजे उठ गए जल जाके समर्पित करते, नहीं। जब भी आप उठते हो आराम से उठें, नहाएं धोएं, स्वच्छ हों, और उसके बाद जल इस तरीके से उपाय को कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिश की है आपको अच्छा बताने की, तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना रहा करें नीचे कॉमेंट में पूछा करिए। फ़ोन पर बातें करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।